अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अब बज रहे हैं रात के 8 और मुझे मन में आया है कि क्यों ना बाहर जाके रमज़ान की रौनकें देखें। शिवाजी नगर में तो बहुत अच्छा दिखता है, साल में एक बार वहाँ तो जाना बनता है शिवाजी नगर में, क्योंकि वहाँ पे रमज़ान के वक्त इतना अच्छे स्टॉल्स लगते हैं कि हर लोग एक बार वहाँ पे जाते ही हैं। तो मैं भी सोची अब रमज़ान ख़त्म होने को भी आ गया है, अब बस 3-4 दिन हैं ईद के लिए, तो क्यों ना वहाँ पे जाके वहाँ की भी रौनकें देख लें। तो देखिए अब हम आ गए हैं शिवाजी नगर, और आते ही देखिए ये दुकानें सब कितनी लाइटिंग्स दिख रहे हैं और लोगों की भी भीड़ देखिए कितनी है। ऐसा लग रहा था चलना मुश्किल था वहाँ पे, और कोई भी अपनी खुद की गाड़ी में वहाँ पे आना मुश्किल था। हम लोग भी रिक्शा में आए और देखिए रोड पे भी कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं। इस साल में एक बार ही लगते हैं, तो इसलिए एक बार यहाँ पे साल में एक बार बनता ही है आके देखने का, क्योंकि वो मज़ा हर बार हमेशा नहीं दिखता। तो देखिए लोग कितने चीज़ें ख़रीद रहे हैं, घर के हर चीज़ ख़रीद रहे हैं। मैं भी जैसे जैसे जा रही हूँ, मुझे भी जो भी अच्छा लग रहा है मैं भी ख़रीदते जा रही हूँ। देखिए ये सब स्टॉल्स कितने लगे हैं, और ये देखिए चूड़ियाँ, इतने अच्छे अच्छे चूड़ियाँ मिल रहे थे। और मुझे प्यास भी थोड़ी लग गई थी, तो मैं पहले पी रही हूँ शुगर कैन जूस, उसके बाद मैं भी स्टार्ट करूँगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं ख़रीदूँगी। तो मैं अब अंदर आ गई हूँ ये बाज़ार के। तो यहाँ पे देखिए इतने ड्रेसेस मिल रहे हैं, और सब चमकीले ड्रेसेस मिल रहे हैं, और लोग लास्ट मोमेंट पे भी ख़रीद रहे हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं ड्रेसेस। तो देखिए अब यहाँ पे कितनी भीड़ है,
और इस भीड़ में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद चलने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे लोग ही पहुंचाते हैं कि जहाँ जाना है वहाँ पे। इतनी भीड़ थी और सब ढकलते हुए चल रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मैं आ गई हूँ ये दूसरी जगह। यहाँ पे सारे किचन की चीज़ें सब मिल रहे थे, छोटे मोटे जो चीज़ें हो ज़रूरत पड़ती है किचन में वो भी मिल रहे थे। तो देखिए मैं भी शॉपिंग स्टार्ट कर दी हूँ। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ ये ज्वेलरी शॉप। यहाँ पे सब चीज़ें इतने कम में मिल रहे थे। सब चीज़ें यहाँ पे सिर्फ 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की चीज़ें थे। लास्ट मोमेंट में ऐसा होता है जो महंगे चीज़ें होते हैं वो भी कम में वो सेल कर देते हैं। तो देखिए लोग भी कितने ख़रीद रहे हैं। मैंने भी हर चीज़ ख़रीदा है, मेरा भी मन नहीं भर रहा था। जो भी चीज़ मुझे अच्छा लग रहा था मैं भी ख़रीदते जा रही थी। लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है, उनका दिल नहीं भरता जितना भी ख़रीदो। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ मेरे बच्चों को ये टोपी ख़रीदने के लिए। नमाज को पहन के जाते हैं। तो देखिए कितने चमकीले मिल रहे हैं। तो मेरे छोटे बेटे के लिए मैंने एक चमकीली टोपी ही ख़रीदी हूँ। देखिए कितनी अच्छी है ये। ऐसे टाइम में अच्छे चीज़ें लास्ट मोमेंट में मिलते हैं, तो इसलिए मैं भी लास्ट मोमेंट में आई हूँ ये सब छोटे चीज़ें लेने के लिए। देखिए अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्लेट्स, क्योंकि जैसे जैसे मैं चल रही हूँ मुझे थोड़ा मुझे भी याद आ रहा है कि मुझे क्या लेना है करके। तो इसलिए अब मैं ये ले रही हूँ प्लेट्स, क्योंकि मैं सोची रमज़ान है क्यों ना नए प्लेट्स भी ले लूँ। तो अब मैं इस दुकान में आ गई हूँ प्लेट्स लेने के लिए।
तो देखिए ये सारे चीज़ें देखते देखते अब हम जा रहे हैं ताज होटल के पास, क्योंकि वहाँ पे खाने के इतने वैरायटीज़ मिलते हैं। तो सोचे हम क्यों ना वहाँ पे जाके थोड़े चीज़ें खा लें। और यहाँ की भीड़ भी इतनी है कि हम सोच रहे हैं हम घर कैसे पहुँचेंगे। इसलिए मैं प्रिपेयर हो गई थी पहले ही कि मुझे मालूम था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे, इसलिए मैं सहरी का पूरा लेके आ गई हूँ। अगर हमें लेट हो जाएगा घर जाने तो हम यहीं पे कहीं बैठ के सहरी कर लेंगे, और जब हमें रिक्शा मिलेगा तब हम घर जाएंगे, सोच के मैं आई हूँ। तो देखिए ये भीड़, अब तो मुझे परेशानी हो रही है कि हम कैसे जाएंगे घर। तो यहाँ से देखिए आप लोगों की कितनी भीड़ है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोगों का तूफान आ गया है यहाँ पे? ऐसा लगता है कि बेंगलुरु के सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो देखिए कितना क्राउड दिख रहा है, और सब लोग धक्का मुक्की करके चीज़ें ख़रीद रहे हैं, क्योंकि रोड पे भी मिल रहे थे और इतने सस्ते सस्ते मिल रहे थे। तो सब लोग धक्का मुक्की में चीज़ें ख़रीद रहे हैं। हम लोग भी जैसे तैसे करके थोड़े चीज़ें ख़रीदे हैं। तो देखिए इतने भीड़ में मैं भी कैसे चल रही हूँ, लोगों को ढकलते हुए तकबक करके, क्योंकि मेरा बेटा वीडियो पकड़ रहा है और मुझे वो बोल रहा है जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैं भी इसलिए फास्ट चल रही हूँ इस लोगों के भीड़ में ढकलते हुए। वहाँ से खा के अब हम आ गए हैं स्टॉल पे। यहाँ पे मिल रहा था मस्का बन, ये मुझे बहुत पसंद है। बचपन में हम लोग खाते थे ये मस्का बन, तो मैं सोची क्यों ना ये भी खा के देख लें। तो अब ये हम ख़रीद रहे हैं। यहाँ से मेरा बेटा बोल रहा था कि अब हम जाएंगे घर, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। तो जाते जाते हम मिस हो गए हैं। तो मेरा बेटा मुझे मालूम नहीं है कहाँ है, तो वो मुझे कैमरे से ढूंढ रहा है। और देखिए मैं भी किसी से लड़ रही हूँ। इतने भीड़ में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरा बेटा भी मुझे नहीं दिख रहा था। और इतनी भीड़ में आप कहीं मिस हो जाओ तो मिलेंगे भी नहीं, ऐसी भीड़ थी यहाँ पे। अब हमारा हो गया है शॉपिंग, खाना पीना भी हो गया है और मैंने भी बहुत एंजॉय कर लिया। तो अब हम ढूंढ रहे हैं एक रिक्शा जो हमें घर तक पहुंचा दे। तो अब भीड़ भी थोड़ी कम हो रही है, तो इसलिए हम ढूंढ रहे हैं एक रिक्शा। देखिए ये अब हम जा रहे हैं और ये भीड़ में फिर से दिखा रही हूँ कितनी है। देखिए
जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग फिर आ भी रहे हैं शॉपिंग को। लगता है ये सुबह तक शॉपिंग करेंगे। तो हम लोग को एक ऑटो वाला मिला है जो हमें हवा में उड़ा के ऑटो इतनी भीड़ में लेके जा रहा है। हम लोग को डर लग रहा था किसी को मार ना दे ये ऑटो वाला। तो जाते जाते हमारी ऑटो रिक्शा रुक गई है क्योंकि सामने एक बुलडोज़र आके वो पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया है। तो फाइनली ट्रैफिक क्लियर हो गया। अब हम जा रहे हैं और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा भी थी तो बहुत पीसफुल दिख रहा था। अब हम देखिए जा रहे हैं यहाँ से तो बहुत पीसफुल दिख रहा था, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है और टाइम भी काफ़ी हो गया था। मैंने इतनी भीड़ में व्लॉग बनाया है। अब इस मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा और इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी मैं अच्छे से डालूँगी। तो मेरे इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद एंजॉय कीजिए। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक।